एक बार फिर से हम बात करेंगे महाकुंभ की। और महाकुंभ में क्योंकि लगातार जो साधु संत हैं वो यहाँ पर अखाड़ों के जो कि स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये पुष्प वर्षा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा हो रही है साधु संतों पर, उन करोड़ों श्रद्धालुओं पर जो कि वहाँ पर इस वक्त भक्ति भाव के साथ मौजूद हैं। आज मौनी अमावस्या का पावन दिन है और ऐसे भी कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। आज का दिन दान पुण्य स्नान का माना गया है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार जो श्रद्धालु की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि भारत 24 के रिपोर्टर्स भी लगातार मौजूद हैं। ताज़ा आंकड़े ये बताते हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने वहां पर आस्था की डुबकी लगा ली है। लगातार जो अखाड़े हैं वो भी यहाँ पर अमृत स्नान के लिए पहुँचते हुए जूना अखाड़े की भी वहाँ पर मौजूद की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। महामंडलेश्वर भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे क्योंकि 13 कुल अखाड़े हैं और बारी बारी से यहाँ पर जो स्नान का काम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके लिए प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। आप इन तस्वीरों में महामंडलेश्वर को देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर जो पेशवाई निकल रही है, हालांकि इसमें थोड़ी कमी थोड़ा बदलाव यहाँ पर ज़रूर हुआ है और वो ज़रूरी इस लिहाज से था क्योंकि जिस तरीके से सुबह में जो हालात बने थे उसके बाद एक वक्त वो भी आपने देखा कि जब पूरी तरीके से इसको रद्द कर दिया गया था और ये फैसला अखाड़ा की तरफ से स्वयं लिया गया था और ये बात कही गई थी कि श्रद्धालुओं को, आम जनता को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसी वजह से फैसला लिया गया। उसके बाद प्रशासन की तरफ से कहा गया कि नहीं, आप स्नान कर सकते हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएं माकूल हैं। जिसके बाद अखाड़ा की तरफ से ऐलान किया गया कि वो यहाँ पर स्नान करने के लिए ज़रूर पहुँचेंगे। फिर बारी बारी से तमाम जो अखाड़े हैं उनका स्नान यहाँ पर जारी है। इससे पहले अगर हम बात करें तो अटल अखाड़ा हो, इसके अलावा आनंद अखाड़ा हो, महानिर्वाणी अखाड़ा हो, उन्होंने जो साधु संत हैं वो यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। और अब ये जो सिलसिला है, अब ये जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। ये तस्वीरें संगम के तट से लगातार आपको दिखाते हुए वहाँ पर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। एक तरफ आम जनमानस का वहाँ पर हुजूम जो कि वहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचा है, साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचा है। दूसरी तरफ वो साधु संत जो कि लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। वो साधु संत जब पेशवाई वहाँ से निकलती है तो लोग वहाँ पर एकदम से ठहर जाते हैं कि एक टक उसको देख ले, आशीर्वाद ले ले साधु संतों का, क्योंकि ऐसा जो अद्भुत समागम है वो आपको कुंभ के अलावा और कहीं नहीं मिलता। 144 साल के बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार इसका हिस्सा बन सकता है। भव्य तरीके से प्रशासन के द्वारा अखाड़े को लाया गया और बहुत अच्छा स्नान हुआ है और निरंजनी अखाड़े का भी स्नान हुआ है। लेट होने की वजह क्या है? व्यवस्था इतनी हजारों दुनिया आई है तो प्रशासन को व्यवस्था करने में तो समय लगता ही है। घर में एक मेहमान आ जाए तो इतनी व्यवस्था होती है। यहाँ करोड़ों के हिसाब से दुनिया आ रही है जिसकी कोई संख्या नहीं है, संख्या भी गिनी नहीं जा सकती। तो प्रशासन को भी व्यवस्था करने में थोड़ा समय तो लगता ही, हर चीज़ में समय चाहिए। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की ओर से, ऐसा व्यवस्था कभी नहीं हो पाई। जय श्री राधे, हर हर महादेव। तो प्रशासन की तरफ से बेहतर व्यवस्था है, इसका जिक्र करते हुए साधु संत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि देवता का भी स्नान यहाँ पर साधु संतों की तरफ से कराया जा रहा है। प्रतीकात्मक जो चिन्ह हैं उनका भी वहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वो भी अपने आप में अलग होती है, वो भी इन तस्वीरों के माध्यम से आपको प्रतीत होगा। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जूना अखाड़े की तरफ से बाबा कल रात्रि को ही एक बात अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी जो शायद प्रातःकाल तक सब तक पहुंच गई होगी। जो जहां है वहीं से स्नान करें। समुदाय बहुत ज़्यादा है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। प्रशासन दिन रात यहाँ पर बहुत मेहनत करके सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। यही कहना है कि आप संयम रखें, यही संगम है, जो जहाँ है वहीं से आप स्नान करें। सब लगभग 1 महीने का महाकुंभ है, जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुँचें। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज़्यादा समुदाय ना हो,
ताकि शरीर को कष्ट ना पहुँचे। और हमारे अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी, और ये बहुत अनूठा कार्य किया। हम फिर भी प्रशासन को कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से आपको बल मिले और भगवान जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित और संरक्षित अपने घर पहुँचें। और जिनको कल रात्रि में जो घटना हुई है, जिनके हृदय को ठेस पहुँचा, चोट पहुँची, हम भगवान बालाजी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि बालाजी उन पर कृपा करें, उनके परिवार को बल देवें, उनके परिवार को सात्वना मिलवे। और संयम ही संगम है, हमें संयम रखना है और विशालकाय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। 2 दिन से हमें कोई बाहर नहीं निकलने दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि आप निकलेंगे तो उचित नहीं होगा। तो आप कल हमने बहुत ज़्यादा जिद करके कल बड़ी मुश्किल से केवल डुबकी लगाने जा पाए। तो प्रशासन के प्रत्येक निर्देशों का पालन करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि वो अपने और हम सबके हित में ही बोल रहा है। और रही बात संगम पर, तो संगम पर आप बाद के दिनों में, अभी 1 महीने का उत्सव है, एक ही दिन में एक ही समय पे जरूरी नहीं, थोड़ा बाद आप कर लेना ताकि किसी को कष्ट ना हो। यही कहना है पूरे देशवासियों को कि आज मौनी अमावस्या पर जो नहीं आ पाए वो घर बैठ करके हवन पूजन करें, जप करें, भगवान नाम स्मरण करें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि लोगों से अपील करते हुए कि प्रशासन के निर्देशों को जरूर माने, उसकी पालना करें।